और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की, जहां बिहार से लेकर झारखंड तक शीतलहर का कहर जारी है। सर्दी के सितम की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह के वक्त घना कोहरा लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। ऐसे में देखिए, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिहार के कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश में सबसे अधिक ठंड नालंदा जिला में रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं शेखपुरा की बात कर ली जाए तो शेखपुरा में 3.2, गया में 4, पटना में 4.1, नवादा में 4.2, बक्सर में 4.2, अरवल में 4.4, रोहतास में 4.6, मुंगेर में 4.6 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। वहीं पटना समेत राज्य भर में 12 से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश के 38 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी पटना की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में भी अगले 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे रहने का असर बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान की बात कर ली जाए तो इस दौरान अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रहेगा। वही न्यूनतम तापमान की बात कर ली जाए तो 6 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। आप देख सकते हैं कि पटना की सड़कों पर भी सुबह से घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में लो विजिबिलिटी में गाड़ियां चलाना भी काफी मुश्किल हो रही है। और मॉर्निंग वॉक करने वाले जितने लोग भी निकलते थे, अब मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में भी कमी आई है। पार्कों में सन्नाटा पसरा हुआ है और रोडों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। वही आंकड़ों की बात कर ली जाए तो आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसका मुख्य वजह है पश्चिमी हवा का मजबूत होना। ऐसे में मौसम विभाग और जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि बेवजह घर से ना निकले। साथ ही जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से जगह जगह पे अलाव की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही रहने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है। कैमरा पर्सन अली के साथ मैं अंकित कुमार, पटना। बिहार में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। और पटना से संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए, बिहार में मौसम के मिजाज की अगर हम बात करें तो तापमान में गिरावट देखी जा रही है और ऐसे में लोग अब काफी परेशान हैं। फिलहाल राहत की भी उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आपके पास क्या जानकारी अंकित मौसम को लेकर, और क्या कहना है मौसम वैज्ञानिक का? जी रश्मि, देखिए, पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वही बिहार के कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे रहने का असर बताया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री, वही न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। राजधानी पटना की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में भी आप देख सकते हैं कि सुबह से घना कोहरा देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब धूप जो है वो अब पटना में दिखने लगा है। तो ऐसे में धूप निकला है तो लोग भी धूप सेकते नजर आ रहे हैं। लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वही प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक ठंड नालंदा जिला में रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शेखपुरा की बात कर ली जाए तो शेखपुरा में 3.2, गया में 4, पटना में 4.1, नवादा में 4.2, बक्सर में 4.2, अरवल में 4.4, रोहतास में 4.6, मुंगेर की बात कर ली जाए तो मुंगेर में 4.6 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटा में दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग ने 38 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन और नगर निगम भी एक्टिव मोड में दिख रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लगातार जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही रैन बसेरा भी बनाया जा रहा है। रैन बसेरा में लोगों के रहने और खाने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना हवाई अड्डा पर, और हवाई अड्डा की बात कर ली जाए तो यहाँ से पटना से दिल्ली जाने वाली जो लगभग में सभी जो फ्लाइटें हैं वो टाइम पे हैं, क्योंकि पटना का मौसम जो है अब साफ हो चुका है। तो पिछले दिनों की बात कर ली जाए तो पिछले दिनों पटना से दिल्ली जाने वाली, बेंगलुरु जाने वाली लगातार जो फ्लाइटें थे उन्हें रद्द कर दिया जा रहा था। साथ ही अगर बात कर ली जाए तो उसे डिले कर दिया जा रहा था। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो आज पटना की मौसम का मिजाज जो है वो काफी
अच्छा है, धूप जो है वो सुबह से निकला हुआ है। तो ऐसे में पटना हवाई अड्डा से जो जितने भी फ्लाइटें हैं, बेंगलोर जाने वाली, रांची जाने वाली, साथ ही मुंबई जाने वाली जितने भी फ्लाइटें हैं, वो अब फ्लाइट जो है वो सभी टाइम पर है। बस एक फ्लाइट जो है वो जो दिल्ली जाती है, सुबह वाली जो फ्लाइट है, उसे डिले किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब मौसम का मिजाज जो है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वही पटना जंक्शन की बात कर ली जाए तो मैंने पटना जंक्शन पे भी सुबह में गया, जायजा लिया। तो पटना जंक्शन पे भी जितने भी जो ट्रेनें हैं दिल्ली से पटना आने वाली, क्योंकि देखिए घना कोहरा है, घना कोहरा में जो ट्रेन भी चलाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सड़क पर भी जो रफ्तार है गाड़ियों की वो काफी धीमी हो चुकी है। तो ऐसे में ट्रेन परिचालन पे भी पिछले दिनों देखा जा रहा था कि कई जो ट्रेनें हैं उसे डिले कर दिया जा रहा था, तो कई को रद्द कर दिया जा रहा था। ठीक है अंकित, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सुबह घना कोहरा रहने के बाद जैसे जैसे दिन चल रहा है, धूप भी खिल रही है, लोगों को भी थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। और इसके साथ ही अब जो परिचालन है, चाहे वो हम विमान परिचालन की बात करें या ट्रेनों की बात करें, वो अब धीरे धीरे कर अपने निर्धारित समय पर चल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, लोगों के लिए राहत भरी बात है जिन्हें सफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अंकित जी बिल्कुल रश्मि, देखिए जो लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जो कुछ लोग हैं उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, अब तो जितने भी फ्लाइटें हैं वो अब टाइम पे हो चुकी, कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी की बात है, सब फ्लाइट टाइम पे है। हाँ एकदम मौसम अच्छा है तो हो गई। बिल्कुल, देखिए रश्मि, जो मौसम अच्छा है तो फ्लाइट वाकई में टाइम पे रहेगी, चाहे जो ट्रेन है वो टाइम पे रहेगी। ऐसे में नहीं तो पिछले दिनों की बात कर ली जाए तो पिछले दिनों इसी जगह पर कई ऐसे यात्री थे जो नाराज दिख रहे थे। यात्रियों का जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रहा था। लेकिन आज देखिए जो सभी फ्लाइटें जो हैं वो टाइम पे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब वाकई कई कुछ ही दिनों में जो है अब मौसम और भी साफ होगा, तो ऐसे में लोगों की जो परेशानी है वो अब कम होगी। जी रश्मि। बिल्कुल अंकित, और साथ ही मौसम की अगर हम बात करें तो देखिए सुबह के वक्त यानी कि लगभग 8 से 9 बजे तक घने कोहरे के बीच लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धूप खिल रही है और ऐसे में लोगों के लिए राहत की बात तो है ही, लेकिन कनकनी अभी भी बरकरार है। ऐसे में लोगों को संभल कर रहना होगा, बच कर रहना होगा और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से हिदायतें दी गई है, जो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसका भी पालन करना बेहद आवश्यक है। अंकित जी बिल्कुल रश्मि, देखिए मौसम तो भले ही अच्छा हो रहा है, धूप निकल रहा है, धूप निकलने से लोगों को हल्की जो गर्माहट है वो महसूस हो रही है, लेकिन धूप रहने के साथ ही लोगों को कनकनी महसूस हो रही है, क्योंकि 12 से 15 किमी की तेज रफ्तार से ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। ऐसे में अभी लोगों को सतर्क रहना भी जरूरी है। डॉक्टर भी लगातार लोगों से सलाह दे रहा है, डॉक्टर भी लगातार लोगों से कह रहे हैं कि गर्म पानी का जो सेवन है वो सबसे ज्यादा करे, सुबह उठते सबसे पहले गर्म पानी का सेवन करे, तभी कोई अपना काम करे। साथ ही जो डॉक्टर है वो प्रिकॉशन लेने को बता रहे, क्योंकि मौसम अभी भी मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक पटना में कड़ाके की ठंड पूरे प्रदेश में पड़ने वाली है। अलर्ट भी जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी उत्साह तो अच्छी देखी जा रही है, क्योंकि धूप जो है वो निकल रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क भी रहने की सलाह दी गई है। वही बच्चों के लिए 8वीं क्लास तक के लिए जितने भी स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अगले 11 तारीख तक पटना डीएम ने इसका निर्देश जारी किया था। वही कई जिलों में अगले 14 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है स्कूलों को 8वीं क्लास तक के लिए। वही 9वीं क्लास से जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सुबह 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के कोचिंग और स्कूलों को चलाने का दिशा निर्देश जो है वो पटना जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और लगातार नगर निगम एक्टिव मोड में दिख रहा है और मौसम विभाग लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि घर में रहें, सतर्क रहें, क्योंकि मौसम अभी उतना भी ठीक नहीं हुआ है कि लोग अपना जो काम है वो पूरी अच्छी तरीके से कर सके। आप देख सकते हैं कि जो लोग भी जो है वो अभी भी जैकेट, स्वेटर और मफलर का प्रिकॉशन ले रहे हैं। ठंड भले ही हल्का कम हुआ है, क्योंकि सुबह से धूप जो है वो देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग ने अगले
4 दिनों तक कड़ाके की ठंड का भी अनुमान बताया है कि पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, क्योंकि जो बगल के सटे बर्फी पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं, नेपाल की बात कर ली जाए, झारखंड की बात कर ली जाए, तो वहाँ के जो नेपाल में बर्फबारी हो रही है, साथ ही जो बारिश होने के कारण उसका असर जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा प्रभाव कर रहा है, जिसके कारण लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। जी रश्मि। बिल्कुल अंकित, और देखिए धूप खिलने के साथ ही लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ठंड के बावजूद ट्रेनों का परिचालन हो या फिर हम विमानों के परिचालन की बात करें, वो समय पर है। ऐसे में यात्री फिलहाल राहत की सांस ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आगे